सेक्टर 56 पुलिस पर लगे थर्ड डिग्री इस्तेमाल करने के आरोप, युवक के शरीर पर आई गंभीर चोटें। सेक्टर 56 निवासी विक्रम ने पलसोरा पुलिस पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर बेरहमी से पीटने का गंभीर आरोप लगाया है। विक्रम का कहना है कि पारिवारिक विवाद के चलते उसके पिता ने पुलिस को बुलाया, जिसके बाद उसे पलसोरा चौकी ले जाया गया और वहां पुलिस कर्मियों ने लाठी डंडों से उसकी पिटाई की। पीड़ित विक्रम का इस पर क्या कहना है वो भी सुनिए। मेरा नाम विक्रम यादव है। मैं हाउस नंबर 4000 में रहता हूँ और ब्याज बगीचा मेरे फादर साहब रहते हैं। तो ऐसा था कि मैंने उनसे कुछ गाड़ी कोई लेन देन था, मतलब कि उन्होंने गाड़ी खरीदी थी, मतलब मेरे को लेके गए थे गाड़ी के लिए। कहा था कि चल मेरे को बेटा गाड़ी दिला दे। मैं कहा चलो गाड़ी दिला देता हूँ। मैं कह रहा मेरे पास गाड़ी के कागज बनाने के पैसा नहीं है। तो मैं कहा चलो मैं दे देता हूँ, मेरे को 3-4 दिन बाद दे देना आप। तो मुझे कहने लगा कि चलो बेटा मेरे पास मेरी पेंशन आएगी, मैं रिटायरमेंट हो चुका हूँ। तो इन्होंने 2,21,000 रुपये कुछ दिए थे उस टाइम डाउन पेमेंट। तो कुछ पैसे मतलब इनके पास थे नहीं, तो कहते मेरी पेंशन वगैरह आएगी तो उसमें कागज में दे दूँगा पैसे में। तो मैं चलो ठीक है जी। 3-4 दिन बाद मैंने बोला कि पैसे दे दो, मेरे को जुड़ता लोड है। मैं कहा लड़कियों की LIC की फीस जमा करानी है। मैं कहा और मेरी खुद की भी LIC पहुँच जाती है। मैं कहा किराए के मकान में रहता हूँ मैं। इन्होंने 12 साल पहले मेरे को बेदखल कर दिया था घर से और निकाल दिया था। उसके बाद घर में आना जाना पूरा था, चाय पीना सब कुछ करना। मेरी मदर बीमार चल रही थी, PGI में एडमिट थी उस टाइम। तो वही चक्कर में मैं गया घर। मैं कहा जी मेरे पैसे बकाए हैं, 1-1.5 महीना हो गया। मैं कहा जी दे दो। तो कह रहे कौन से पैसे, कैसे पैसे? मैं कहा ये बड़ी गाड़ी चाबी, ऐसी जैसे गाड़ी चाबी टंगी ऐसी चाबी टंगी थी। मैं कहा ऐसा कहूँगा मैं इन्होंने गाड़ी चाबी उठा दी। मैं कहा 70-80 हज़ार रुपये बकाया। मैं जो गाड़ी बनाया गूगल पे किए थे। मैं कहा कंपनी वाले एजेंसी वालों को मैं उसका सबका डाटा मेरे पास पड़ा है। मैं चाबी पड़े, मैं चाबी लेके जा रहा हूँ, मैं गाड़ी चलाऊंगा जब तक। और क्या, मैं कहा गाड़ी तो यहीं खड़ी रहेगी। मैं इसमें दिक्कत क्या है? मैं डेली कभी इन्होंने कहीं जाना होता था, कभी हरिद्वार लेके थाना पुलिस हुआ। हाँ फिर थाना पुलिस हो गया। पुलिस वालों को फोन कर दिया। मेरी बहन सिस्टम रिक्वायर थी, मेरी सिस्टर छोटी बहन उस टाइम घर के अंदर थी। उन्होंने ये बोला कि मेरी छाती पे लात मारी और चाबी छीन के ले गया। मतलब चाबी ऐसी टंगी, जैसे यहाँ टंगी ऐसी चाबी वहाँ भी टंगी होती है। मैंने ऐसे चाबी टांगूंगा, मैं चाबी लेके जा रहा। मैं कहा गाड़ी में चलाऊंगा और ये खड़ी कर दूंगा। मैं कहा ऐसे पैसे वसूलूंगा अपने, और क्या कर सकता हूं। तो पुलिस ने क्या किया? तो पुलिस वाले कहने लगे कि भाई तू धक्का मार के लेके आया, तेरी पूरे 100 नंबर पुलिस कंप्लेंट आई। फोन करने लगे। तो मैं कहा सर मैं 10-20 मिनट में आ रहा हूँ। मैं कहा मेरे को टाइम लग जाएगा। मैं कहा मेरा दूध की सप्लाई का काम है, मैं इस टाइम पेमेंट इकट्ठी कर रहा हूँ। मैं सेक्टर 56 में और जामुन चौक से अपना और 500 रुपये में पैसे इकट्ठे करता हूँ उस टाइम दूध की पेमेंट। मैं आ जाता हूँ जी। मैं पहुंचा 11:30 बजे। तो उस टाइम सर वहाँ पे थे नहीं, जिन्होंने कंप्लेंट जिनके पास गई थी, तो वो चले गए थे। फिर मैं आधे घंटे में घर आ गया। मैं चलो मुँह हाथ धो लूँ। मैं घर पे आके मेरी बाइक चली गई थी वहाँ कि आपको बुलाया। बस मेरे को वहाँ ले गए और मेरे को कहते भी क्या बात है, चाबी ऐसे ले जाते, ये तेरा टाइम आने का है, हमें खुद बना रखा तूने। ये वो मेरे को कूटने लगी जी अंदर ले जाके। कितने लोग बेटा थे? 4-5 जने थे। पहले एक बारी कुट्टा, उन्होंने कहा मेरा टाइम खराब करता, हम तेरे लिए बेले बैठे हैं। ये वो सिर्फ एक चाबी का मसला था बस, इनको गलतफहमी हुई थी बस। मैं चाबी ले गया। मैं चाबी मैं डेली वैसे भी ले जाता था, पहले ही चलाता गाड़ी। मैं चलो वैसे ही होगा। मैं कहा मेडिकल कराओगे? तो अब मेडिकल मेरे से लिखवा लिया उन्होंने पुलिस वाले कि अब मैं मेडिकल कराना नहीं चाहता और हमारा आपस में फैसला हो गया। कुछ 19-21 हुई थी जबरदस्ती। हाँ जबरदस्ती वैसे लिखवा लिया उन्होंने फैसला। दोबारा फिर ले जाके फिर नीचे जब देखा, मैंने मेरी वाइफ पूछा कि आपका कि चाबी ले आओ, तो मेरी घरवाली को भी पकड़ ले गए ऐसे गर्दन से। मुंशी ने 2-3 चप्पड़ मारे मेरे। फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। हालांकि यदि विक्रम के आरोप सही साबित होते हैं तो ये पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है। कौन? नहीं मैं तो अभी घर पहुंचा हूँ। बहू के पापा फोन ही नहीं, बहू का फोन तो स्विच ऑफ पड़ा था। मैं तो अभी आया हूँ इधर घर पे। फिर घर फोन कर दे, बता देना ना। वो उसका फोन आया था अंकल का, फिर अरे दिनों अंदर दे जाए, फिर बच्चे देख ली फिर पीछे से। अच्छा हाँ तेरे बताया था, समझाया तेरे से। तो सारे इतने तो कुटाई कर लिया आपने मेरी नजायज। बताओ मैंने तो कुछ बोला भी नहीं आपको। माना करे कुटाई तो करी को नहीं। हाँ 4 जने मिलके मार रहे। बताओ मैंने तो कुछ बोला भी नहीं उस टाइम भी। मेरे तो कोई गलती भी नहीं थी। बताओ एक बार हैं चौकी आ जा। मैंने तो कुछ बोला नहीं। बताओ ये इसको उसी चीज की खुंदक होगी। मैं कहा चौकी आ जा, करते बात है। चलो कोई नहीं, मैं सुबह मिलता हूँ आपको। अभी तो रेस्ट कर रहा था। रेस्ट कोनी बताऊं ना मैं। आज चौकी आ जा, फिर दोबारा कंप्लीट करा। कौन किसने बहस की है? मेरे घरवाली ने? तेरे वो कह रहा है कि वो गाली दे रही है लड़कियों फिर से। अरे सर क्या बात करी, इनकी तो बात ही नहीं हुई अभी कोई भी। मेरे साथी आ रहे हैं, मनोहर की दुकान के पास खड़े थे। अच्छा फिर हाँ। वैसे ही कर रहा होगा। वैसे ही कर रहे होंगे। चल कोई नहीं, दोबारा कंप्लेंट नहीं। नहीं मैंने आपको कह तो दिया उस टाइम कि आपको कोई बातचीत नहीं होगी, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। नंबर डिलीट कर देते, ब्लॉक कर दो जैसे भी है। हाँ नंबर डिलीट कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा मैं।